नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही कार्यक्रम भाग्यदीप में। इस बार उपस्थित हूँ शुक्र और बुध, ये महत्वपूर्ण ग्रह नवग्रहों में से ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रही है। आने वाला समय में उसका देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इस विषय में बात करेंगे। अगस्त माह का संपूर्ण राशिफल में भी इसका चर्चा मैंने किया था कि राशि परिवर्तन हो रहा है, परंतु उसी राशि परिवर्तन में 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका चर्चा मैंने उसी राशिफल में कर दिया था प्रत्येक राशि क्रमवार में। परंतु इस बार राशि के ऊपर जो परिवर्तन होता है ग्रहों का, प्रत्येक माह कोई न कोई ग्रह अपने राशि परिवर्तन करती है या वक्र दृष्टि या मार्गी बनती है। इसका प्रभाव देश दुनिया पर क्या पड़ता है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि राशियों का मैंने पहले ही बता चुका हूं। इसलिए हम राशि पे प्रभाव क्या पड़ेगा इस पे हम बिल्कुल यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इसमें देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने 6 ग्रह वक्र हुए थे जून में, जो ग्रहण था उस पर, उस दौरान चीन के ऊपर जो दबाव था और दोनों का, भारत और चीन का जो बहुत तनाव बढ़ चुका था, इस विषय में मैंने 13 जून को ही ग्रह परिवर्तन के माध्यम से भविष्यवाणी की थी, जो कि बिल्कुल सत्य साबित हुई है। और मैंने ये भी कहा था कि 20 जुलाई के बाद में चाइना और इंडिया का तनाव घटेगा। सितंबर के बाद भले ही कुछ परिवर्तन हो सकता है, परंतु तनाव 20 जुलाई के बाद घटेगा। ये मैंने 13 जून की एपिसोड में बताया था। अब उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। 13 जून को करने के बाद 15 जून को ही ऐसी एक घटना घटी थी जिसमें हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। उसी प्रकार से बुध और शुक्र, इसका प्रभाव देश दुनिया पर क्या पड़ेगा ये बात करेंगे। 1 अगस्त 2020 को देर रात्रि यानी कि 2 अगस्त को प्रातःकाल 3:25 को मिथुन राशि से कर्क राशि में बुध अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और लगभग 16 से 17 दिन वो कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। और 17 अगस्त को प्रातः 8:18 के बाद फिर से वो अगले राशि यानी कि सिंह राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मतलब एक माह में 2 बार बुध अपने स्थान को परिवर्तन कर रहे हैं। वहीं शुक्र 1 अगस्त को प्रातः 5:20 से 1 सितंबर रात्रि 2:20 तक वो वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो 1 माह पूरा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। तो शुक्र और बुध का देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इसकी ओर ध्यान को बढ़ाएंगे। देखिए, प्रत्येक ग्रह तो अपनी राशि परिवर्तन तो करती ही है। इससे हम बताने से 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके नॉलेज में निरंतर बना रहता है कि कौन सा ग्रह कब कैसे परिवर्तन कर रहा है। तो ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहता है, जिसके कारण से आपको बहुत सारी उलझने को सुलझाने में मदद मिलती है। तो इस बार बुध और शुक्र, बुध व्यापार का कारक ग्रह है, वाणी का कारक ग्रह है, और शुक्र सुख का कारक ग्रह है, आधुनिकता, कला, पब्लिक से जुड़ा हुआ कार्यों का कारक ग्रह है, और भाग्येश भी है। भाग्य का, भाग्य कुंडली में भाग्य के ऊपर भी उसका प्रभाव रहता है। तो देश दुनिया पर विशेषकर आर्थिक तौर पे हम चर्चा करने वाले हैं। भारत में आर्थिक जो स्थिरता आ गई है, जो आज से 6 महीना पहले जो आर्थिक स्थिति थी भारत की और आज की जो स्थिति है, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। और आने वाला समय में इसका क्या प्रभाव होगा, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी को बताना चाहूँगा कि आने वाला 1 माह, अगस्त माह में आर्थिक स्थिति पहले के अपेक्षा व्यक्तिगत लोगों का व्यापार में वृद्धि तो होगी, परंतु सरकार को कहीं ना कहीं एक और बड़ा आर्थिक फैसला लेने के लिए मजबूर कर सकती है एक ग्रह परिवर्तन। और आने वाले अगस्त या सितंबर में पहले हफ्ते में आपको दिखेगा इसका असर। आर्थिक फैसला या तो आरबीआई की तरफ से आए या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आए।
केंद्र सरकार के द्वारा आए एक आर्थिक पैकेज और उनको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो परिस्थिति रही है कुछ महीनों में ग्रह के प्रभाव के कारण और ये कोरोना महामारी के कारण, जिससे व्यापार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो इस स्थिति को देखते हुए और अभी ग्रह परिवर्तन भी हो रहा है, बुध कर्क राशि में जा रहे हैं, फिर 17 तारीख को सिंह राशि में जाएंगे और सप्तम दृष्टि शुक्र का भी होता है, सप्तम दृष्टि शुक्र का बुध का भी होता है, दोनों की सप्तम दृष्टि है अपनी राशि से। तो शुक्र धनु राशि को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से और बुध मकर राशि को देख रहे हैं। भारत की राशि मकर राशि, उसके अनुसार देखते हैं तो बुध एक आर्थिक पैकेज फिर लेके आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसी संभावना बन रहा है। और आर्थिक सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह, एक मिथुन राशि में जहां जा रहे हैं शुक्र, वहां राहु पहले से उच्चस्थ होकर विराजमान है और तो 23 सितंबर तक वहां रहेंगे। तो शुक्र एक तो सुख के कारक ग्रह है, साथ ही साथ व्यक्ति को अंदर से नकारात्मक विचार का ग्रह भी है। और वहीं राहु को देखते हैं तो पूर्णतः नकारात्मक ग्रह, वो भी अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान है, तो उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं शुक्र पे रहेगा। इसी कारणवश आर्थिक में सुधार की आवश्यकता होगी और ये भारत सरकार द्वारा आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ग्रह परिस्थितियां यही कह रही है, जिससे आम जनों को लाभ मिलेगा। बेरोजगारी जो बढ़ चुकी है उसमें कुछ राहत मिलेगी, साथ ही साथ व्यापारी वर्ग जो परेशान है उसमें भी लोगों को राहत मिलेगा इस ग्रह राशि परिवर्तन से, बुध और शुक्र की परिवर्तन से। साथ ही साथ जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सैलरी कम मिल रही है अपेक्षा के अनुरूप, या तो काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कंपनियों को और सैलरी काटने का मौका मिल जा रहा है। किसी किसी को तो 50% भी सैलरी नहीं मिल रही है, 30% ही मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में सुधार आएगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में है, तो उन सभी को ये राशि परिवर्तन शुक्र और बुध का, ये अगस्त में भी और अगस्त के बाद जो परिवर्तन हो रहा है सितंबर में, शुक्र कर्क राशि में जाएंगे मिथुन से, फिर बुध सिंह राशि में जाएंगे, ये दोनों ही परिस्थिति को हम ध्यान से देखते हैं तो अगस्त और सितंबर व्यापारी वर्ग के लिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले के लिए, जिसको आर्थिक परेशानी हो रही है, आम जनों को, सभी को राहत मिलने की उम्मीद है एक ग्रह परिस्थिति के कारण। तो ये बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन का आर्थिक दृष्टिकोण से क्या हो सकता है आम जनजीवन में और अपने देश के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, इस पर मैंने गौर करने का प्रयास किया। अगली बार और भी ऐसे ज्ञान को बढ़ाने वाला एपिसोड को लेके आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।